की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी विवाह में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों की हमें इस पूजा में आवश्यकता होती है, इस तुलसी विवाह को करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। साथ ही इसके साथ हमें तुलसी विवाह में श्रृंगार की कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए, किस तरीके से हमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तुलसी जी को। तुलसी विवाह को या फिर तुलसी पूजन करते समय हमें कौन से मंत्र का जाप करते रहना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा का फल मिल सके। हमारे वैवाहिक जीवन को हमेशा ही सुरक्षित और अच्छा, साथ ही बहुत ज़्यादा जो है उसमें सुखाल बनाने के लिए हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, माता रानी को हमें क्या अर्पण करना चाहिए जिससे जो है तुलसी विवाह या फिर तुलसी पूजन पूरी तरह से हमारा पूर्ण हो और माँ हमें पूरी तरह से जो है अपनी छत्र छाया में रखे, पूरी तरह से हमें उनका आशीर्वाद मिले। दोस्तों, हम सभी इस बात से अवगत होंगे कि तुलसी जी में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए तुलसी विवाह या फिर तुलसी पूजन हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। बहुत ही छोटी छोटी सी जानकारी है, आज उन सभी को मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। जानकारी शेयर करने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हों तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा भी जाता है तुलसी की जड़ों के पास भगवान विष्णु खुद शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर से नकारात्मकता हमेशा के लिए दूर हो जाती है और घर में खुशियों का वास होता है। साथ ही उस घर में माता तुलसी जी की कृपा से धन की प्राप्ति भी होती रहती है। कार्तिक माह की एकादशी तिथि को देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रीहरि चतुर्मास की निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से ही हिंदू धर्म में शुभ कार्य जैसे कि विवाह और अन्य शुभ जो भी कार्य होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का देवी तुलसी से विवाह होने की परंपरा भी है। ऐसे में आपको तुलसी विवाह या तुलसी पूजन अवश्य ही करना चाहिए। जो भी भक्त देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसे कन्या दान के बराबर का पुण्य मिलता है। इस दिन मान्यता भी है घर में तुलसी का पौधा होने पर नियमित रूप से उसकी पूजा की जानी चाहिए। शाम को तुलसी के आगे दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इतना ही नहीं, घर में तुलसी का पौधा होने से दरिद्रता और दुर्भाग्य भी कभी भी पास नहीं आती। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी नियमित रूप से दोस्तों तुलसी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते भी हैं घर में जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ त्रिदेव यानी कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का निवास होता है। अगर तुलसी के पौधे को छूकर खास मंत्र का जाप किया जाए तो आप मनचाहा फल भी पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह की पूजन विधि क्या है और पूजन करते वक्त कौन से तुलसी मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। तो तुलसी विवाह के लिए तुलसी का एक पौधा एक चौकी पर आंगन के बीचों बीच रखा जाता है। तुलसी जी के सामने मेहंदी, मौली धागा, फूल, चंदन, सिंदूर, सुहाग का सामान की चीज़ें जो भी होती हैं, चावल और मिठाई पूजन सामग्री के रूप में रखी जाती हैं। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी जी को और शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करनी चाहिए। चौकी के चारों ओर गन्ने का मंडप सजाएं और कलश की स्थापना करने। सबसे पहले कलश की स्थापना करने के बाद आपको गौरी और गणेश का पूजन अवश्य ही करना है। इसके बाद माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला और फूल अर्पण करें। तुलसी जी को श्रृंगार का सामान और लाल चुनरी अवश्य ही चढ़ाएं। ऐसा करने से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद तुलसी मंगाष्टक का पाठ करें। हाथ में आसन सहित शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी के 7 फेरे लगाने चाहिए। इसके बाद भगवान तुलसी और भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। पूजन के बाद प्रसाद का वितरण जरूर करें।
दोस्तों अब बात आती है कि तुलसी जी के पूजन को करते समय हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि आपका जो पुण्य है या फिर जो आपको इससे फल की प्राप्ति होने वाली है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मंत्र बहुत ही छोटा और बहुत ही सरल है दोस्तों, आप बहुत ही ध्यान से सुने क्योंकि सही मंत्र के उच्चारण के द्वारा ही आपको सबसे ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। दोस्तों मंत्र को आप वापस से रिपीट करके भी सुन सकते हैं, बहुत ही सरल है। कहते हैं इस मंत्र का जाप नियमित रूप से यदि आप करते हैं और तुलसी की पूजन को करते हैं, साथ ही तुलसी जी को पत्ते को छूते हैं उस समय, तो इससे व्यक्ति की जो भी इच्छाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, वो बहुत ही जल्द पूर्ण होती हैं। मंत्र को जाप करने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान भी अवश्य ही रखना होता है। कहते हैं तुलसी मंत्र का जाप करने से पहले अपने इष्ट देव की पूजा जरूर करनी चाहिए, इसके बाद ही तुलसी मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी मंत्र का जाप करने से पहले तुलसी जी को प्रणाम करें और पौधे में शुद्ध जल जरूर अर्पण करें। इसके बाद तुलसी जी का श्रृंगार करें, श्रृंगार में हल्दी और सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों इसके बाद तुलसी जी के आगे घी का दीपक और धूप और अगरबत्ती जलाएं और उसके बाद उनकी 7 बार परिक्रमा करें। उसके बाद इस मंत्र का आपको जाप करना है, तभी आपकी पूजा जो है वो पूर्ण होती है और इसका आशीर्वाद आपको कई गुना ज़्यादा बढ़कर मिलता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे आपके बने रहना बहुत ही आवश्यक है। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।